नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट पॉइंट में। आज हम आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही शानदार होगी। साथियों, ये प्रश्न आपके पूर्व परीक्षा में भी देखने को मिले थे तथा साथियों आने वाली परीक्षा में भी इनसे प्रश्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन निम्नलिखित सूची का एक विषय है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का एक विषय है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में केंद्र तथा राज्यों के बीच कार्यों के बंटवारे के संबंध में 3 सूचियाँ दी गई हैं जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची हैं, जिसमें संघ सूची में केंद्र सरकार तथा राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एम विश्वेरवैया। एम विश्वेरवैया जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं तथा साथियों इससे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया है, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोवियत योजना पर। सोवियत योजना पर भारतीय योजना आधारित है, लेकिन सोवियत संघ का नियोजन साम्यवादी था तथा जबकि भारत का नियोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत में कुछ उद्योगों के बीमार होने का प्रमुख कारण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुप्रबंध। कुप्रबंध भारत में उद्योगों को बीमार होने का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकारी नहीं है या उपभोक्ता अधिकार नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है, जबकि सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार यह उपभोक्ता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है इसमें हुए परिवर्तनों को मापना। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रुपये की खरीद शक्ति। रुपये की खरीद शक्ति एक मूल्य का सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है रुपये की खरीद शक्ति से हुआ परिवर्तन को मापना है। साथियों एक मूल्य सूचकांक दो समयावधियों के दौरान मूल्यों में हुए परिवर्तन को मापता है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रुपये की खरीद शक्ति। अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा प्रदत्त लाभांश घोषित किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभिदत्त पूंजी पर। कंपनी द्वारा प्रदत्त लाभांश अभिदत्त पूंजी द्वारा घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1952 में। 1952 में भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था जो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2015 में। भारत में नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था जो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन हुआ था तथा साथियों नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था जिसके अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया था। हालांकि गरीबी निवारण का नारा 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, लेकिन गरीबी उन्मूलन का
मुख्य उद्देश्य पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ही थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12वीं। भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, जो 2012 से 2017 तक थी। तथा साथियों, 12वीं पंचवर्षीय योजना ही अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तथा साथियों, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदू समृद्ध दर से कौन संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजकृष्णा। राजकृष्णा हिंदू समृद्ध दर से संबंधित हैं। प्रोफेसर राजकृष्णा ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1980 से पूर्व राष्ट्रीय आय में लगातार प्राप्त होने वाली 3% से 3.5% तक, यानी कि 3.5% तक के बीच की अल्प वृद्धि दर को हिंदुओं को या की विकास के प्रति निराजन मनोवृत्ति से तुलना करते हुए हिंदू समृद्ध दर कहा था। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजकृष्णन ने हिंदू समृद्ध दर को संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र ही भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और इसकी विशेषताओं में प्रति व्यक्ति आय उच्च आय का लक्षण नहीं पाया जाता, जबकि गरीबी, अशिक्षा और कृषि की प्रधानता के लक्षण पाए जाते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय पर या प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सन 1951 से 1956 तक। भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ या प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक था, जो 31 मार्च 1956 तक था। तथा साथियों, यह योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची का। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में सूचियों का वर्णन है, जो राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा संघ सूची हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जिसमें ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है, ऑप्शन बी इसके सदस्य और उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ऑप्शन सी सदस्य की न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नहीं होती। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसके तीनों विकल्प सही हैं। भारत में योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में हुआ था, जो एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था, जिसका प्रथम कार्यकाल वर्ष 1951 से 1956 तक रहा था। अगला प्रश्न है, महानोविश मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी द्वितीय पर। महानोविश मॉडल जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित था, जो वर्ष 1956 से 1961 ईस्वी तक रहा था, जो महानोविश द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है,
भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो इंदिरा गांधी सरकार के दौरान एक सभा के दौरान दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह किया गया था। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो साथियों, ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद साथियों।